तुम्हारी जय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम। किनके हृदय है कमल मोह करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। ओ है मारुत नंदन मेरा, ओ है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा। ओ है मारुत नंदन मेरा, ओ है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा। ओ है मारुत नंदन मेरा, ओ है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी। रीझे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी। रीझे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका चेहरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। श्री राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा,
ओहे अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अर नार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हम सनी जिहा जासु। मुक्ता हाल गुण गुण चुनहि, राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। बार बार बर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सुमित्र समेत। आगे राम लखन वन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कयहूँ छवि जैसे मन बसही, जनु मधु मदन मदर तिलसही। उपमा बहुरी कह जिय जोही, जनु बुध बेदो विचरुन सोही। प्रभु पद देख बीच बीच सीता, दरत चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। भग मृग मगन देख छवि होई, किए चोर चित राम बटोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम।
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते, बिनु सम रहे सिराय सियावर राम जय जय राम, मेरे उपस्थित आदरणीय सदवृंद, मानस के अंतर्गत बड़ा ही अध्यात्म प्रसंग है। वन लीला के अंतर्गत भगवान चल रहे हैं वन की यात्रा करते हुए, और पारिवारिक सामंजस्य देखिए कितना सुंदर है। राम जी चल रहे हैं तो अपने स्वामी के चरण चिन्हों को बचाते हुए जनकसुता चल रही है, और अपने स्वामी और अपने माता स्वरूप जानते हुए राम और सीता के चरणों को बचाते हुए सौमित्री चल रहे हैं। और जीवन की यही एक मानव की चाल हो कि गृहस्थ जीवन के उस सुंदर सामंजस्य को चलाते हुए धर्मांगनी अपने धर्म का अनुसरण कर रही है, छोटा भाई अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, स्वामी के रूप में भगवान श्री राम अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम रामचरितमानस में ब्रह्म है, लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में जीव के प्रथम वंदनीय आचार्य के रूप में है, और माँ भगवती सीता ब्रह्म की भक्ति भी है और ब्रह्म की माया भी है। और ये माया भगवान के चरणों के जो भक्ति है उसको संचालित करती है। जब जीव सत्संग की ओर मुख करता है, संतों की शरण में जाता है, तो वहां पर भक्ति के माध्यम से विद्या माया चलती है। और जो अगर जीव विषय विकारों की तरफ और कृत्रिम संसाधनों के माध्यम से सुख ढूंढता है तो वो जगत की ओर जाता है, और जैसे वो जगत की ओर जाता है तो उसके ऊपर अविद्या माया चलती है। और यही विद्या और अविद्या माया, इन्हीं दो चक्र में व्यक्ति सुख और दुख पाता है। जगत की ओर मुख किया, चाहे कुछ घड़ी के लिए धन के माध्यम से कृत्रिम संसाधनों से सुख मिल जाए, लेकिन वो सुख थोड़े समय का है। भक्ति के माध्यम से मिला गया जो सुख है वो चिरायु है, कर्ता को देता है, परिवार को देता है, पितरों को देता है, इस जन्म में देता है, अगले जन्म में देता है, इस लोक में देता है और लोक में देता है। लेकिन कृत्रिम संसाधनों के द्वारा मिला गया सुख क्षण भंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला। तो इसलिए विद्या माया जब मिलेगी तो सत्संग में बैठ करके, संतों का संग प्राप्त करके, माया क्या है, जीव जैसे ही संत संग प्राप्त करता है। अब देखिए चलनी देखिए कैसे है, राम मुख करके आगे चल रहे हैं, सीता जी उनका पीछे चल रही है, और फिर आचार्य लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। और उसके बाद में मानो कि संसार के नर नारी लक्ष्मण जी महाराज को एक बार कह दे कि हे आचार्य एक बार हमारी तो सुनो, तो जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज मानो कि कहने वाले की ओर मुख करेंगे तो पहले कौन दिखाई दिए, लक्ष्मण जी महाराज दिखाई देंगे। लक्ष्मण जी महाराज के बाद में फिर माँ भगवती सीता दिखाई देंगी, भक्ति दिखाई देगी, और भक्ति अपनी छवि को हटा करके ब्रह्म के दर्शन कराएगी। पहले किसका मुख देखा, पहले संत चरण देखे, यानी कि संत दर्श हुए। संत दर्श के बाद में भक्ति मिल गई,
भक्ति के दर्शन हो गए। भक्ति के दर्शन प्राप्त करके भक्ति किसके दर्शन कराएगी? ब्रह्म के दर्शन कराएगी। तो इसलिए जिसने अपने मुख को संत दृश्य देखा तो उसको पास में भक्ति मिली, और भक्ति ने क्या दिया? विद्या माया दे दी। विद्या माया चली गई, क्योंकि माया भगवान के द्वारा ही संचालित होती है। और वो कौन सी माया चलाते हैं? एक तो मानस रोग को लेकर के है, हृदय के उच्चाटन है, विषय विकार है, वो जगत की ओर धकेलती है। और जो जगत की ओर जाता है वहीं पर विद्या माया में गिर जाता है। हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया कि प्रभु माया बस में फिर ही भुलाना। माया में भ्रमित होता हुआ प्रभु आपको भूल गया। और कपिराज सुग्रीव उसके साथ रह करके जगत के ही लोलपट में पड़ा रहा। भगवान ब्रह्म स्वरूप आसन पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं जीव के आसन पर बैठ करके मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? जीव क्या है? ईश्वर क्या है? और माया क्या है? और वैराग्य क्या है? तो प्रसंग माया का है, तो माया के लिए देखते हैं। गोचर जे लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गोचर जे लग मन जाई, सो सब माया जान भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। यह शुभ साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यही विद्या और विद्या माया का झंझट है। जिसके ऊपर कृपा हो गई उसको सत्संग मिल गया, और जिसके ऊपर माया अपना रूप जगत की ओर धकेलने के लिए लगा जाती है, वहाँ अनेकों अनेक विकार है, सठ विकार है, मानस रोग है, अनेकों अनेक दुख है। तो माया, और आचार्य लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु माया क्या है? जीव क्या है? ईश्वर क्या है? जीव देखे जीव क्या है? स्वतंत्र जीव स्वतंत्र भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, भाव ही मन ही करो सो सोई। जीव स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्मों की फलश्रुति भगवान के अधीन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। जीव शुभ और अशुभ कर्म करता है, और कर्मों की फलश्रुति भगवान के अधीन है। अच्छे कर्म किए तो पुण्य बढ़ गए, और प्रकृति का विधान है, भगवान की सृष्टि का अनुशासन है कि जिसके खाते में पुण्य है उसको सब प्रकार से सुख मिलेगा, उसको भजन करने को मिलेगा। और जिसके खाते में अनिष्ट है, पाप है, उसको हर प्रकार से उसके, जिसे कहते हैं कि जिसके खाते में पाप हो तो अनेकों अनेक दुखों के माध्यम से उसको जीवन बिताना पड़ता है। यही केवल मात्र परमात्मा का विधान है। यही परमात्मा का विधान है। भगवान कहते हैं कि वो मुझको अत्यंत प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम है, जिसने
अपने जीवन को धर्म में ढाल लिया है, और धर्म में ढाल करके जिसके खाते में पुण्य है, जिसने पुण्य संचित किए हैं, वो मेरा अत्यंत प्रियतम सेवक है। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रियतम है, वो मेरा अत्यंत प्रियतम सेवक है। प्रियतम उच्चतम शिखर की प्रकाष्ठा है, इससे आगे कोई नहीं कह सकते, शब्दों को ले सकता। भगवान कहते कि वो मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना अथाह प्रिय है, जिसका जीवन धर्म में लगा हुआ है, जिसका जीवन श्रुति और पुराणों के कहे अनुसार जीवन में जी रहा है, वो मुझे अत्यंत प्रियतम सेवक है वो मेरा। तो उसके साथ में क्या लगेगी? विद्या माया लगेगी, और जगत के भोग विलास करोगे तो अविद्या माया लगेगी। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। और उसके मूल में क्या था? राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हे राम, तेरी शरण में आने पर हमें विश्राम मिलता है, तेरा नाम लेने से विश्राम मिलता है, तेरा गुणगान करने से, तेरा गुणगान सुनने से विश्राम मिलता है। जीवन के दैहिक दैविक भौतिक रूपी जो विष है, वो देवादेव महादेव नीलकंठ महाराज के माध्यम के स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने वो जो ग्रहण किया विष, सुर संग्राम में अमृत ले गए छल से राक्षस, और बच गया वो विष का कुंभ। तो विष पान करने से पहले क्या किया भोलेनाथ ने? सभी गए भोले बाबा के पास, अगर भोलेनाथ बचाओ, यदि जो इस कुंभ का ऊपर का मुख खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें से जो विष की जो धूम या अग्नि निकलेगी, हो सकता है सारे जगत को खा जाए, सारे जगत को स्वाह कर दे। तो प्रभु इसका हमने मुख ढाप रखा है, तो क्या करें? और ये हो सकता है कि ये पूरा संपुट सारा का सारा धरा पर बिखर जाए। तो बाबा विश्वनाथ के पास जैसे गए देवता, तो उन्होंने क्या किया? पहले रा लिया नाम, और फिर विष का पान कर दिया, और फिर मैं बोल दिया। विष का पान करके राम बोला तो विश्राम मिल गया भोले बाबा को। ये रामचरितमानस में प्रसंग है। प्रभु भोलेनाथ ने रा बोला, विष का पान कर लिया, और फिर मैं। अब देखिए, कंठ तक लेकर के पहले रा बोला, फिर विष का पान कर लिया, और फिर मैं बोल दिया, तो यहीं तक ही रह गया विष। और यहाँ कंठ तक भोले बाबा के जो था ना, वो आज भी नीला दिखाई देता है, बाबा नीलकंठ कह रहा है। तो राम जी के नाम को जब आप श्रवण करोगे, जब आप इस गरल यानी कि इस गिरा से लोगे, जब आप इस कंठ से लोगे, तो यही कंठ सुकंठ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान के नाम का यहाँ स्थापित किया हुआ है। जैसे देवादेव महादेव भगवान शंकर जी ने विष का पान करने से पहले रा कहा, और फिर विष का पान करके मैं कह दिया, तो विष राम हो गया। यानी कि जीवन का कोई भी उच्चाटन नहीं हुआ, जीवन में कोई भी उच्चाटन नहीं हुआ। कर सुधारी पुकर ही मिताई, को पद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेण समतारी, राम कृपा कर चितवा जाही। क्यों ना हो ऐसा? जब भगवान की कृपा होती है तो विष अमृत बन जाया करता है, समुद्र गाय के खुर में बदल जाता है,
गाय का खुर तात्पर्य ये है कि मान लो अथाह कहीं कीचड़ और जल हो और वहां से गाय निकल गई हो, तो गाय के खुर का अवलंब लेते हुए हम उसको पार कर देंगे। तो राम का नाम वही अवलंब है। और ये जो कीचड़ है, ये जो अथाह दुखों का सागर है, भव सागर कह लो, भय सागर कह लो, उसको सहज रूप से जिस प्रकार से गाय चली जाए और गाय के खुर का अनुगमन करते हुए पार कर जाए, ठीक राम का नाम ऐसे ही है। तो माया भगवान के चरणों में रहती है, और वही माया जो अगर भक्ति की ओर व्यक्ति मुख कर ले तो वो माया भगवान के दर्शन करा देती है। और पहले संत दर्श हुए, संत दर्श के बाद में भक्ति मिल गई, भक्ति ने भगवान की कृपा करा दी। तो चलने किस प्रकार से सारांश मिला है। उभय बीच शिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। माया जो है भगवान के द्वारा संचालित होती है। जिस प्रकार से सुग्रीव जो था कहने लगा, प्रभु सुग्रीव से कहने लगे, सुग्रीव मैंने तुझे सब कुछ दिया, तू मुझे ही भूल गया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज गए थे, भगवान ने इसका तो सामना ही नहीं हुआ। लक्ष्मण जी महाराज ने, सुग्रीव को पता चला रामानुज आए हैं, रामानुज आ गए, ओहो तो कमाल हो गया भाई, तो राम को ही भूल गया। सुग्रीव को संदेश मिला कि महाराज रामानुज आए हैं, रामानुज आए हैं, और कमाल हो गया, वो तो राम को ही भूल गया। ओहो कमाल हो गया भाई, राम जी ने ही तो मुझे सब कुछ दिया है। जो राम जी ना होते ना तो मेरा परिवार मिलता, ना मेरे धन दौलत व संपदा मिलती। अच्छा उसने दिया, मैं उसी को भूल गया, अब क्या करूं। मनाओ भाई पहले जा करके। महाराज गुस्से में है, और लक्ष्मण जी महाराज का गुस्सा सब जाने है। तो परशुराम जी आगे थे, वो नोरक गेंद की ढाल उछाड़ दूंगा जमीन में, अब नहीं जाते भाई, तारा तू जा जरा। तो नारी हृदय है ना, ठीक ठाक हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, मूर्ख, जब कुछ नहीं था, राम जी राम जी राम जी राम जी मैं राम जी मेरे पास ये नहीं है, राम जी मेरे पास ये नहीं। राम जी ने दे दिया तो भूल गया। सुग्रीव हो सुधी मोहि बिसारी, पावा राज कुसपुर नारी। अब राम जी राम जी ने कह दिया कि भाई लक्ष्मण देख, है तो मेरा भक्त वो, क्योंकि उसको मेरी ही कृपा का अवलंब है। ठीक है, थोड़ा भूल गया, भय दिखाई ले आओ, थोड़ा हल्का सा भय दिखा देना, बस कुछ नहीं कहना है ना प्रभु, बस बाण लेके जा रहा हूँ, ना 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 ना, भक्त है मेरा वो, भय दिखाई ले आओ। ये हमारे जैसे भक्तों का की है, थोड़ा बुखार पड़ गया जब राम जी याद आ जाएंगे, हैं आगे की नहीं राम जी याद, तो भय ही है ये। हल्का सा टेम्परेचर वो थर्मामीटर ऊपर हो जाओ, सारा कुछ उथल पुथल राम जी के चरणों में चला जाएगा। अब ये है भी प्रैक्टिकल भाई, साइंस भी कहती है परमात्मा सब ठीक कर देंगे, परमात्मा सब ठीक कर देंगे, तो परमात्मा ही सब कुछ ठीक करेगा भाई। तो सुग्रीव जैसे भगवान की शरण में आया, प्रभु ये तो ऐसा ना हो तो तेरे समान ना पड़ जा आदमी। सुग्रीव कहने लगा, सुग्रीव भगवान के चरण पश्चाताप करते हुए कहने लगा, प्रभु ये
इस विषय विकारों में आदमी ना फंसे तो फिर आपके समान ही हो जाए वो। तुम समान रघुराया, तुम्हारे समान हो जाए प्रभु। भगवान वही हंस पड़े। प्रभु मैं माँ भगवती सीता जी की शरण में जाऊंगा, खोज करूंगा और आपको रिझाऊंगा। भगवान पे प्रसन्न हो गए। तो माया क्या होती है? माया जैसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जैसे मैंने निवेदन किया कि गो गोचर जल लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषय विकार रूपी अंधकार की तरफ चली जाती है तो वही माया अपना पंजा दगा देती है। वहां लिखा भी है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी भजनानंदी सोनानंदी होगा ना, वो सीधा एरियल उसके किसके साथ मिलता है? भोले बाबा के साथ, राम जी के साथ। और जो कभी ये तरफ चला गया, जगत की तरफ, कभी इस तरफ चला गया, तो जैसे वो जगत की तरफ जाएगा ना, देवता अपना अधिपत्य जमा लेगा। हाँ हाँ, इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ो, है? क्योंकि हमारी सभी इंद्रियों के देवता राजा हैं। किसी का स्वामी चंद्रमा है, किसी के स्वामी अग्नि है, किसी अंग का स्वामी यम है। हमारे अंगों के राजा जो है ये देवता है। और वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई अभी इसने मुख जो है ना जगत की ओर कर लिया अपना, पकड़ लो इसको। और जैसे ही आदमी का, जीव का मन एरियल जो है ना, ध्यान वहां चला गया ना भोले बाबा की तरफ, और ना 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 इन्होंने देखे भाई, इसका सीधा कॉन्टेक्ट भोले तो रहे। और बोला हमने वही इतना सरल बता समझा देता हूँ मैं। और मेरे को लग रहा है कि जब शायद भाई एक दिन तो होगा ऐसा है कि भाई उपस्थित रहूंगा ही, तो अवश्य मेरे को लग रहा है कि शायद याद आएंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ। जैसे वो गाना कि भाई जब तक इस पद पर चलते हुए थोड़ा बहुत अनुभव नहीं होगा ना, तब तक वो रचना कह नहीं सकता कोई। तो ये इतने सालों का जो मार्ग है ना भजन का, सत्संग का, इसमें थोड़ा सा अनुभव है। ये जो मैं आपसे कह देता हूँ, थोड़ा सा अनुभव है। थोड़ा तो अनुभव तो पता नहीं कितना, क्या एक हल्का सा अनुभव है। ये देवता जो है सभी अंगों के राजा है। कोई मन का राजा है, सभी इंद्रियों के राजा है। कोई चंद्रमा है, कोई किसी का वरुण है, किसी का अग्नि है, किसी का अंग का यम है। सारे अंगों का 5 काम इंद्रिय हैं, उन काम इंद्रियों के ये देवता संचालन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके सभी के सभी देवता संचालन करते हैं। इसलिए देखा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। थानेदार बन करके बैठे। लेकिन सबसे बड़े प्रधानमंत्री के पास में चले जाकर के जिसका वो हो जाए, तो ये सभासद है ना, फिर थोड़ी ना कुछ करेंगे। सारा सिस्टम है कि भाई ये सभासद है, ये सारी प्रकृति के सभासद है देवता। और वो जो सबसे बड़ा राजा है जिसका उसके साथ में कॉन्टैक्ट होगा, भारत फोन कर पाओ भाई, किसका? उसका। अरे रहने दी भाई, क्योंकि भाई उसका रियल किसके साथ जुड़ गया? राजा के साथ जुड़ गया। तो ये वही बात है कि भाई जिसका एरियल भोले बाबा के साथ जुड़ जाता है तो देवता उसके साथ में अनुकूल रहते हैं। ये सारी की सारी प्रकृति के संसाधन जो है, ग्रह,
तिथि वार नक्षत्र ये सब के सब अनुकूल हो जाते हैं। तो भाई अभी तो ये माया में आया था, ये भी इसके आगे बहुत वर्णन है। करूँगा सब्जी मंडी भाई साहब। आगे राम लखन बनवाछे, आगे राम लखन वन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अब माया आ गई। जीव क्या है? जीव मैंने बता दिया कि भाई जीव है स्वतंत्र जीव, स्वतंत्र भगवंता। भगवान स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। जीव कर्म करने के लिए बाध्य है और कर्मों की फलश्रुति भगवान के लिए है। और यही जो अगर कह दे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, ये जीव जो है किसके उदर से निकला? भगवान ने जन्म दिया है। जैसे वो काग वसुंधी भगवान के उदर में जाकर के हजारों वर्ष तक वहीं पर भटकता रहा और वहीं पर अनेक अनेक लोक परलोक शिवलोक सारे के सारे वहीं भगवान के उदर में देख लिए। और जब वो भगवान के उदर में देखे तो वहां पर ही देख के सारा अचंभित हो गया कि भगवान के गर्भ में सारी की सारी प्रकृति, भगवान के गर्भ में सारी प्रकृति, अनेकों अनेक भाषाएं, अनेकों अनेक स्थान, अनेकों अनेक लोक परलोक, सारा का सारा। अब जब इतने कई वर्षों हजारों वो कई वर्षों तक मारा घूमता रहा, वो कह रहा है कि मुझे तो ये मैं तो ये लग रहा था कि हजारों वर्ष में उसमें रहूं, लेकिन जब मैं माया से निकल करके आया तो एक घड़ी बस भगवान से मुंह खोला और वह निकल के आया। वहां जाकर के तो घूमते रहा, अर्थात तो भगवान की माया था तो भगवान का चमत्कार। तो भगवान के चमत्कार को नमस्कार है। और भगवान ने अपना चमत्कार मानस में कई स्थान पर दिखाया। अमित रूप प्रकटे ते ही काना, अनेक अनेक रूप दिखा देते हैं। और जब सती जी को शंका हुई तो सती जी को भी रूप दिखा दिया। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो राम जी ब्रह्म है, सीता जी उनके जिसे कहते कि सत्ता को संचालन करने वाली माया है, और लक्ष्मण जी महाराज आचार्य हैं, सदगुरु के आसन पर है, संत के आसन पर है। तो आइए सेवा इतनी स्वीकार कीजिए, फिर इसके आगे का वर्णन फिर से कभी होगा। और केवल मात्र ये कहते रहे कि भगवान के दर्शन पा करके जीव नहीं जड़ भी धन्य हो गए। नंगे पांव चलते हुए भगवान के चरणों में कंकरी आ गई, कंक्रीट। कहने लगे प्रभु चाहे मैं जड़ हूँ लेकिन आपके चरणों को दुख दे करके मैं धन्य हो गई। किसी ने नहीं देखा होगा ये भगवान के चरणों को, वो भी धन्य हो गई। धूल कहती है, धूल कहने लगी प्रभु मैं धन्य हो गई। वो नगर, वो गांव, वो खेड़े, वो पुर, जिस स्थान से निकले धूल लेकिन चली और वो मार्ग, प्रभु हम भी धन्य हो गए। वो पर्वत धन्य हो गया, क्योंकि सारा जगत जड़ चेतन में जीव घनेरे, सारा जगत भगवान का बनाया हुआ है। सब मम प्रिय, सारे मेरे बनाए हुए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारा मेरा ही उधर से प्रजनन हुआ है सारी सृष्टि का। लेकिन सबसे अधिक मनुष्य बोई भाई, क्योंकि मनुष्य मुझे रिझाता है, मुझे प्रसन्न करता है, मेरी स्तुति गाता है, मेरा भजन करता है, मेरा श्रवण करता है, और मैं रीझ जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ प्रसन्न होकर के कि जो चेतन के जड़ कर ही जड़ कर चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। जो परमात्मा की सत्ता वो अपने माया से जड़ को तो चेतन कर दे, वही जो कंक्रीट भगवान के दर्शन करके चरणों के धूल वो जड़ होते भी चेतन बन गए। क्योंकि साधु समाज संत समाज ये तो कहता है कि प्रभु एक बार चरण देखने आपके है, आपके चरण की देख करके शरण प्राप्त हो जाएगी। तो वो वहां पर वो सभी वो जुड़ होते भी चेतन बन गए। इसलिए प्रभु ने वहां से जाकर के पूछा हे खगप्रिय के मधुकर सैनी,
मनुष्य से पूछते हैं तो उनसे वृक्ष पत्तों से पूछते हैं, क्योंकि तुम मेरे ही तो बनाए हुए हो। उन सबसे पूछ लिया, तुमने देखा खग मृग सबसे पूछते हैं। वो जड़ होते हुए चेतन हो गए, और चेतन होते हुए भगवान जड़ कर देते हैं। उस परमात्मा को जो इस धराधाम पर भज रहा है वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और भगवान का गुणगान आज जिसने गाया, जिसने सुनाया और जिसने सुना, भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। भगवान सबके हृदय में उनकी छुपी हुई आशाएं, अभिलाषाएं, मनोरथ सबको सिद्ध करे। ये धनराशि भाई ने दिए हैं, उनके नाम और काम को जानते सब। सच्चिदानंद भगवान। बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत